जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज हम सभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, शरीर पे दैविक शक्तियों का आना। दैविक शक्ति अर्थात भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बैताल यक्षिणी योगिनी सहित काली जी, दुर्गा माँ, भगवती के अन्य स्वरूप शमशान काली, भद्रकाली, योगिनी, यक्षिणी, क्या इस प्रकार की शक्तियाँ शरीर पे आ सकती हैं? विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस इसके विषय में क्या कहता है, साथ ही पराविज्ञान की दृष्टि से इसे क्या कहा जा रहा है, पराविज्ञान में इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या हमारे इतिहास में इस प्रकार की किसी विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रमाण है, कोई ऐसी बात जहां से हमें पता चले कि हाँ इसमें कोई सत्यता है भी अथवा नहीं, या फिर नए समय पर लोगों के द्वारा उपस्थित किया गया कोई भ्रम है जो कि आज एक व्यापक रूप ले चुका है, जिससे कोई भी शायद ही आज के समय में बचा हो। तो इसके पीछे की सत्यता किस प्रकार से हम सभी जाने इसके ऊपर आज हम सभी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आज का यह विषय है, इसके ऊपर पूरा एक सीरीज चलेगा। देवी शक्ति जो शरीर पे आती हैं, कौन कौन सी शक्ति आ सकती हैं, आना उनका सत्य है अथवा नहीं, सबसे पहले तो ये कौन आ सकती हैं, आती हैं तो किसके ऊपर आ सकती हैं, कब तक आएंगी, आगे उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किनके साथ आने के बाद विनाश होने लगता है, इन सभी के ऊपर बृहद रूप से हम चर्चा करेंगे ताकि लोगों को इसके विषय में सही जानकारी भी मिले। देखिए, एक तरीके से जो व्यक्ति एक्टिविस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, इन विषयों को खुल करके कभी भी स्वीकार करने में उनके भीतर बहुत संकोच होता है। तो एक सिरे से वो निकाल देते हैं, वो बोल देते हैं कि भैया इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ये सिर्फ वहम का विषय है, ऐसा कोई शक्ति तुम्हारे ऊपर फलानी शक्ति आती है तो ज़रा तुम ऐसा करके दिखा दो, अगर ऐसी शक्ति है तो तुम ये काम क्यों नहीं कर पाए, इस प्रकार के विषय हो जाते हैं। तो इसके पीछे का भी क्या सच्चाई है, ऐसा क्यों होता है, और ऐसा कोई शक्ति अगर कोई बोल रही है कि हम साक्षात काली ही हैं, हम भद्र काली हैं, शमशान काली हैं, तो उनके भीतर ऐसा सामर्थ्य क्यों नहीं होता कि वो काली जी की जैसा सामर्थ्य को प्रकट कर दे, यानी किसी को नष्ट कर देना, किसी को रोक लेना, किसी की रक्षा कर देना, ये सब क्यों नहीं होता है। जबकि सच्चाई यहाँ पे थोड़ा सा यह भी है कि जिनके शरीर में शुभ, वास्तविक रूप से कोई शुभ शक्ति आती है, कोई सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो अनेक बार उनके परिवार का रक्षण भी होता है, समय से पहले जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार यहाँ सिर्फ इतना माना गया है कि यह एक अवसाद से ग्रसित बीमारी है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक स्ट्रेस में हो, बहुत अधिक मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहा हो, किसी के साथ कोई वैसी घटना घटित हो गई जिसके कारण उसके मस्तिष्क में केमिकल अनबैलेंस हो गया हो, जिसके कारण उनके भीतर एक डुअल पर्सनालिटी का जन्म हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में, जो काल्पनिक भी हो सकता है, उसके विषय में बहुत अधिक सोचता है, पढ़ता है, सुनता है, तो उसके भीतर उस प्रकार की पर्सनालिटी जो है उत्पन्न हो जाती है, जन्म ले लेती है, और इस तरीके से वह व्यक्ति एक अवसाद ग्रसित बीमारी से कहीं ना कहीं अपने आप के भीतर ही एक दूसरी दैविक शक्ति को जन्म दे देता है। इसको मेडिकल साइंस में अलग अलग नाम दिया गया है, यानी उनके हिसाब से यह सिर्फ एक बीमारी है। स्त्रियों में हिस्टीरिया नामक रोग बोल दिया जाता है। डुअल पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी जैसी चीज़ों से संबोधित किया गया है कि इस प्रकार की यह चीज़ें हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक अवसाद है, उससे अधिक कुछ नहीं है। और इसका जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलता है, नींद की दवाई विशेष करके अधिक दी जाती है। इस प्रकार की चीज़ों में यही होता है, ये व्यक्ति अधिक सोएगा, उसकी नींद पूरी होगी, स्ट्रेस कम होगा, शरीर भीतर से जो है इसको रिपेयर कर देगा, और मानसिक स्थिति जो है पहले से अच्छी हो जाएगी और व्यक्ति इससे बाहर निकल जाएगा। इसके साथ ही हेप्नोटाइज करके आजकल उनसे भी प्रयास किया जाता है, जानने का ये जो चीज़ें हैं क्या है, उससे भी बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र इस तरीके से चल रहा है। पराविज्ञान की दृष्टि से आप इसे जब देखिएगा, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो जो देखते हैं, या पहले से हमारा जो अपना भारतीय संस्कृति रही है उसमें इसके विषय में भी आपको जानने सुनने को मिलेगा। और यह भी बात यहाँ पे उठ जाती है कि भैया शरीर के ऊपर में केवल देवी ही क्यों आती है, देवता क्यों नहीं आते। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, जो लोग ये सोचते हैं या बोलते हैं कि शरीर पे केवल देवी ही आ सकती है। आप सभी जब अपने पुराने विषयों से संबंधित ऐसे ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, संत महात्माओं का अवलोकन करेंगे, तो बहुत सारे आपको ऐसे विषय मिल जाएंगे, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि आपका अहम उसे स्वीकार नहीं करने देगा। आप ऑलरेडी से मान करके बैठ चुके हैं कि ये सब फालतू बकवास की बातें, अंधविश्वास की बातें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो वैसा ही होगा। देखिए, 100 अगर ऐसे केसेस है तो उसमें से एक आध ऐसे केस जरूर होते हैं जिसमें कोई सत्यता के साथ कोई शुभ शक्ति होती है। बाकी उसमें मैक्सिमम केसेस में तो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि नकारात्मक ऊर्जा का भी स्तर अलग अलग होता है, आगे इसके विषय में चर्चा किया जाएगा। दैवी शक्तियाँ जो होती हैं उनके साथ थोड़ी सी कंडीशंस अलग होती हैं, उन विषयों पर भी अलग से चर्चा करेंगे। उदाहरण के स्वरूप में हम सभी देख लेते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को अगर आप पढ़िएगा तो बचपन के समय में उनके ऊपर में माना गया है कि देवी आ जाती थी। उनका भाव ऐसा होता था, भाव के कारण उनके ऊपर शरीर पर शक्ति का आवागमन हो जाता था। अब ब्रह्म मनोविज्ञान के अनुसार तो उनके ऊपर देवी आवेशित हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चिकित्सा शास्त्र जो है वो कह देगा कि भैया ये तो एक मेंटल ट्रॉमा है, किसी भजन इत्यादि को सुन करके केमिकल अनबैलेंस जो है बहुत ज़्यादा हो गया, व्यक्ति अवसाद में चला गया, या बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, बहुत अधिक किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो गए, तो उस भाव के कारण उनके भीतर ऐसा आवेश आ गया। जैसे क्रोध होता है, जैसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही भी एक मात्र भावावेश है, यही बोला जाएगा। दूसरा एक वर्णन मिलेगा जब आप श्री रामानुजाचार्य के विषय में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे। श्री रामानुजचरित्र एक पुस्तक है, उसमें जब आप पढ़िएगा तो उनके जो परम गुरु थे, यानी उनके गुरु के गुरु श्री यमुनाचार्य जी महाराज, उनके जीवनी से संबंधित एक उसमें विषय आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें आप यह जान पाइएगा कि जब उनके शरीर का अंतिम समय आया और लगा, उनके शिष्यों को पता चला कि अब यह शरीर छोड़ देंगे, ऐसी बातें अब होने लगी, और उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि मैं शीघ्र ही अपने शरीर को त्याग दूंगा, वृद्ध हो चुके थे। तो भगवान रघुनाथ के मंदिर के पास जो मठ था जहाँ वो रहते थे सभी कोई, तो उस जगह में यह सब चिंतन चल रहा था। उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो गई। उस समय भी रामानुजाचार्य से का दीक्षा इनसे नहीं हुआ था। उस समय वो यादवाचार्य जी के शिष्य थे, या शायद त्याग कर चुके थे, जैसा हमने पढ़ा है। तो उस समय जो यमुनाचार्य जी महाराज थे, जब शरीर छोड़ने की स्थिति बनने लगी तो उनके दो शिष्यों ने मन में प्रण ले लिया कि जैसे ही गुरुजी शरीर का त्याग करेंगे वैसे ही हम भी आत्महत्या कर लेंगे। दोनों ने अपने अपने मन में ऐसा सोचा था। कहते हैं कि अगले दिन जो है भगवान रघुनाथ का उत्सव इत्यादि, रथ यात्रा इत्यादि मनाना था, तो भगवान के उत्सव मूर्ति को मंडप से बाहर निकाला गया, चौराहे पे ले जाया गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए और उत्सव हो रहा था। उसी बीच में एक व्यक्ति के शरीर में देवता अभिष्ट हो गए, यानी देवता प्रविष्ट कर गए, उसके शरीर में आवेश आ गया, और उन्होंने उन दोनों शिष्यों को बुला करके सभी के सामने आदेश दिया कि मेरा आदेश है, तुम दोनों जो है आत्महत्या नहीं करोगे, शरीर का त्याग नहीं करोगे गुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी। अब बताइए, यहाँ पर इन दोनों शिष्यों ने किसी को बताया नहीं था कि हम लोगों ने ऐसे मन में निश्चय किया, एक दूसरे को भी नहीं बताया था, ना अपने गुरु जी को बताया था, ना ही उस व्यक्ति को जिसके शरीर में, जिन शिष्य के शरीर में देवता प्रविष्ट हुए थे। लेकिन उन्होंने आकर के यह बात कही। तो ये देवी तो नहीं आई थी, यहाँ भगवान रंगनाथ के सभी सेवक हैं, और यहाँ भी लिखा गया है कि देवता प्रविष्ट हो गए थे। तो यानी कि वैष्णव तत्व से संपन्न ही कोई शुभ शक्ति प्रवेश होकर के इनको आत्मदाह करने से रोकी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में गुरु जी ने भी समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, हम सभी भगवान शंकराचार्य जी महाराज के विषय में भी पढ़ते हैं कि उनके ऊपर जब अभिचारिक कर्म किए गए थे तो उनके एक शिष्य के शरीर में भगवान नरसिंह जो है वो प्रवेश होकर के रक्षण किए थे। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। शंकर दिग्विजय इत्यादि का आप अवलोकन करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आप यह सिर्फ यह मत मान लीजिए कि केवल देवी ही आ सकती हैं, देवता भी आते हैं, देवता भी प्रविष्ट करते हैं, उनके तत्व भी आते हैं। अब ये विषय अलग हो जाता है कि ये जो देव शक्तियाँ आती हैं, क्या वो साक्षात ही भगवान नारायण या साक्षात भगवती दुर्गा काली है, ये अलग विषय है। इसके ऊपर भी हम लोग बृहद से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सत्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते। मानसिक अवसाद भी सत्य है, कहीं ना कहीं वह भी सत्य है कि लोग जो है इस प्रकार के नाटक करते हैं, इसका फायदा लोग उठाते हैं। हर चीज़ का फायदा उठाना है, जो भी चीज़ सही है उसका गलत फायदा भी लोग उठाते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। तो फायदा तो उठाने वाले हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि चाहे वो भूत प्रेत का आना हो, योगिनी यक्षिणी का आना हो, या फिर भगवती काली या दुर्गा जी की सेविकाओं का आना हो, यह भी कहीं ना कहीं अपनी जगह में सत्य है। आगे हम सब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तव में कौन कौन सी शक्तियाँ शरीर पे आ सकती हैं, उनकी क्षमता क्या होती है, और किसी के शरीर पे जब शक्तियाँ आना आरंभ करती हैं तो उन्हें किस किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए और किस कारण से वो आना आरंभ करती हैं। इन सभी विषयों को एक सीरीज में हम सभी सुनेंगे। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।